अब आते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट फाइल। मैपिंग फाइल तो काम तब करेगी जब एप्लीकेशन, कंप्लीट करो मेरी लाइन, जब एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट हो। जब तक डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक पता नहीं चलेगा बैकएंड टेबल कौन सी है, बैकएंड डेटाबेस कौन सा है, तब तक मैपिंग का कोई फायदा नहीं है ना, राइट। और हाइबरनेट को यह बताने के लिए कि हमारा बैकएंड कौन सा है, हम लोग यूज करते हैं एक और स्पेशल एक्सएमएल फाइल, जिसे मैं लास्ट लेक्चर से आपको बता रहा हूं, विच इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जल्दी से चैट में टाइप करके मुझे बताइए कॉन्फ़िगरेशन फाइल कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। बहुत बढ़िया, 3 इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। वेरी गुड। क्या क्या है ये 3 इंफॉर्मेशन? बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलिएगा। नंबर 1, जेडीबीसी की डिटेल्स हैं। हाँ, उसको आप डेटाबेस इन्फो बोल सकते हैं। मैं जेडीबीसी की डिटेल बोल रहा हूं, आप डेटाबेस इन्फो बोल लीजिए। नंबर 2, हाइबरनेट से रिलेटेड डिटेल्स हैं। कुछ ऐसी डिटेल है जो हाइबरनेट को अपने काम करने के लिए चाहिए। वॉइस गॉन, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है? क्या हो रहा है, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है क्या आज? आ रही है, ठीक है। तो सेकंड डिटेल वो है जो हाइबरनेट के लिए चाहिए, और थर्ड डिटेल चाहिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैपिंग के लिए। थर्ड डिटेल चाहिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैपिंग के लिए। आप ये भी बता दीजिए, तीनों कंपलसरी है? तीनों देने पड़ते हैं? नहीं, पहला कंपलसरी है, राइट, तीसरा कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शनल है। सेकंड वाला ऑप्शनल है। बताओ तो ठीक, नहीं बताओ तो भी ठीक, लेकिन पहला और तीसरा आर दे कंपलसरी, आर दे इंपॉर्टेंट? यस। क्यों? क्योंकि जब तक हाइबरनेट को यह नहीं पता चलेगा डेटाबेस कौन सा है, वो कनेक्टिविटी करेगा कैसे? और जब तक आप नहीं बताएंगे मैपिंग फाइल कौन सी है, तब तक हाइबरनेट कैश वगैरह प्रिपेयर करने का काम, परसिस्टेंस क्लास को समझने का काम कैसे कर पाएगा? इसलिए उसको मैपिंग फाइल की जानकारी भी चाहिए ही चाहिए। ओके, अच्छा, एक और बात, मैपिंग फाइल एक से ज्यादा हो सकती है? मैपिंग फाइल एक से ज्यादा हो सकती है। एक डेटाबेस के लिए भी? हाँ, एक डेटाबेस के लिए भी, एक प्रोजेक्ट के लिए भी, डेटाबेस भी छोड़िए। एक प्रोजेक्ट में अगर 10 टेबल हैं तो आप 10 मैपिंग बनाएंगे, राइट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप एक ही बनाएंगे एक डेटाबेस के लिए। अगर आपको 2 डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगी, तो बनेगी 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट। लेकिन अगर एक डेटाबेस है तो एक कॉन्फ़िगरेशन में 10 मैपिंग आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। मैपिंग टैग 10 बार लिख सकते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन में, 10, 20, 50, जितनी बार लिखना हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक रहेगी एक डेटाबेस के लिए। आगे बढ़ें, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो डिफॉल्ट नेम हाइबरनेट इमेजिन करके चलता है, देखिएगा अगले लेक्चर में या आज ही के लेक्चर में इस इमेजिनेशन का असर क्या पड़ता है। जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डिफॉल्ट नेम हाइबरनेट इमेजिन करके चलता है वो होता है hibernate.cfg.xml। मतलब यही नाम हमें देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप यही नाम दें। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन हाइबरनेट बाय डिफॉल्ट ये नाम मानकर चलता है। बाय डिफॉल्ट ये नाम मानकर चलता है। रिकमेंडेड ये है, और ये 2 डॉट भी जरूरी है? जरूरी नहीं है, रिकमेंडेड है। इससे ये होगा कि .hbm और .cfg क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि ये पहले वाली XML मैपिंग की XML है और दूसरी वाली XML कॉन्फ़िगरेशन की है। बाकी अगर मैं इसमें सीधे ऐसे कह दूं myconfig.xml तो भी चलेगा। हाइबरनेट को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ही XML फाइल यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बेसिक्स। ये है आपकी पहली कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये XML फाइल है तो रूट टैग हमेशा होगा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। अंदर क्या दिख रहा है आपको? सेशन फैक्ट्री। थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, इसके बारे में बात अभी करेंगे जब हम हाइबरनेट के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अभी इग्नोर कर दीजिए। अब अंदर आइए। अंदर यहां से लेकर यहां तक ये दीज आर जेडीबीसी प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं? ये जो 4 दिख रही हैं आपको, ये जेडीबीसी के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्या क्या जा रहा है इसमें? इसमें जा रहा है कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास। यस, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव है हरीश, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये फिक्स है, राइट। हाइबरनेट इसी नाम से सर्च करता है इसकी वैल्यू। हो रहा है क्लियर? ये प्रॉपर्टी का नाम है, तो आप यहां पर लिखेंगे कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास। नहीं आया समझ? आप यहां प्रॉपर्टी टैग दे रहे हैं, कॉमन सेंस लगाइए, दे रहे हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं ये बेटा, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। आर यू गेटिंग दिस? हाइबरनेट कैसे समझ जाएगा ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास का मतलब है ड्राइवर क्लास? उसे इंग्लिश आती है? तुम बताओ, हाइबरनेट को अंग्रेजी आती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है क्या वो? तो फिर अब तुम ड्राइवर क्लास बोलो, मैं बोलूं माय ड्राइवर क्लास, कोई बोले आवर ड्राइवर क्लास, तो कहां समझ में आएगा उसको? जब तक इस नाम को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तब तक हाइबरनेट कैसे पहचानेगा कि ये ड्राइवर क्लास का नाम है? बताओ, सोचो खुद, यस और नो, है ना। यहां देखो, देखो पिछले वाले एग्जांपल में, देखो पिछले वाले एग्जांपल में आपने टैग का ही नाम क्लास रखा हुआ है ना, देखना जरा इधर, तो हाइबरनेट को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा ना। अगर टैग क्लास है तो ये क्लास ही होगी ना, है ना। लेकिन वहां देखो सारे टैग का नाम प्रॉपर्टी है। अगर सारे टैग का नाम प्रॉपर्टी है तो कैसे पता चलेगा इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? राइट, ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम नेम। इफ ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम नेम देन हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि ये ड्राइवर का नाम है, ये पासवर्ड है, ये कनेक्शन यूआरएल है? क्या चीज? ये एक फिक्स स्ट्रिंग है जो हाइबरनेट में डिफाइंड है। हाइबरनेट में डिफाइंड है, ये एक फिक्स स्ट्रिंग है। हाइबरनेट में स्ट्रिंग डिफाइंड है, इसके करस्पॉन्डिंगली हाइबरनेट एक क्लास यूज करता है। आया समझ? बच्चे कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, थोड़ा सा जावा स्टाइल में लिखी गई स्ट्रिंग है ये। अच्छा एक बात बताओ, मैं जावा के अंदर एक स्ट्रिंग ऐसी नहीं ले सकता क्या जिसके अंदर मैं लिखूं सचिन डॉट कपूर? तो क्या ये पैकेज बन गया? फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? राइट, जावा में कभी अंडरस्कोर देखा है क्लास के नाम में? कभी देखा है? फिर जावा कभी क्लास के नाम में अंडरस्कोर यूज नहीं करती। क्या यूज करती है क्लास का नाम? कैमल नोटेशन से यूज करती है। कभी स्मॉल लेटर में क्लास का नाम देखा है जावा में आपने? तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए, जमानत जब्त हो जानी चाहिए आपके इस सवाल पे। इतनी सारी जावा पढ़ने के बाद अब ये सवाल पूछ रहे हो आप कि ये किसी क्लास का नाम है क्या? कैसे हो सकता है क्लास का नाम अगर डी छोटा है तो? तो मैं वही समझा रहा हूं, वो थोड़ा सा जावा का स्टाइल लिया हुआ इन्होंने, जावा की क्लास नहीं है वो। राइट, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग। गेटिंग दिस? उस हिसाब से यहां पर डिफाइंड है और ये इस नाम को यूज करा जा रहा है, तो आप इसको एक की मानिए। इट्स अ की, डोंट टेक इट एज अ क्लास नेम, इट्स अ की। और इस की वैल्यू आपकी ड्राइवर क्लास का नाम है। हाँ, ये जरूर पैकेज और क्लास है, हाँ के ना? तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आप इतना डीप सोच रहे हो ना, तो चलो आज हम गोता लगाते हैं हाइबरनेट के अंदर। जब हाइबरनेट इस वैल्यू को देखता होगा तो उसके अंदर एक स्विच लगा होगा, समझते हो आप? वो स्विच के अंदर लगे होंगे केसेस, हर केस के अंदर ऐसी एक एक स्ट्रिंग सेट होगी। तो जब ये केस मैच होता होगा तो समझ जाता होगा ये ड्राइवर क्लास का नाम इसके आगे है। ये केस मैच होता होगा तो समझ जाता होगा ये कनेक्शन यूआरएल है। गेटिंग दिस? राइट, वो कुछ और भी नाम रख सकते थे ना, अगर हाइबरनेट डेवलपर्स चाहते तो इसका नाम कुछ भी दे देते, बट उन्होंने थोड़ा जावा वाला स्टाइल यूज करा ताकि आप समझें दिस इज ड्राइवर क्लास फॉर कनेक्शन, दिस इज यूआरएल फॉर कनेक्शन, दिस इज यूजर नेम फॉर कनेक्शन एंड दिस इज पासवर्ड फॉर कनेक्शन। हुआ क्लियर? अभी तो समझ आया?
ओके, पासवर्ड को एम्प्टी तब रख सकते हैं जब पासवर्ड डेटाबेस पे नहीं है। अगर डेटाबेस पे पासवर्ड है तो एम्प्टी कैसे रखेंगे, राइट? कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जो बिना पासवर्ड के आपको कनेक्ट होने देते हैं। कौन है, कौन सा है? एसक्यूएल लाइट। अरे माई एसक्यूएल बिना पासवर्ड के कनेक्ट कहाँ होने देता है संभव? उसमें डिफॉल्ट पासवर्ड रूट तो देते हैं ना अपन, डिफॉल्ट पासवर्ड तो होता है। हाँ, संभव ने एसक्यूएल लाइट का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुझे लगा आपने बोला वो, ठीक है, राइट। तो एसक्यूएल लाइट हुआ, एमएस एक्सेस हुआ, इन सब में आप बिना पासवर्ड के कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप इनसे कनेक्ट होंगे तो पासवर्ड मत दीजिए, लेकिन बाकियों के लिए तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? और हम एसक्यूएल लाइट से नहीं होंगे कनेक्ट, ये और बता दूं मैं। इतना सब करके एसक्यूएल लाइट यूज करेंगे तो मतलब क्या निकलेगा फिर? विल बी यूजिंग ओरेकल, या आप माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, ठीक है? हम ओरेकल यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ओरेकल 10G। सो मेक श्योर आप अपने सिस्टम पे ओरेकल 10G को अवेलेबल करा लें। कौन से डेटा मेंबर रजत, कौन से डेटा मेंबर? चलेगा 11G भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 11G भी चलेगा। कौन से डेटा मेंबर? ये डेटा मेंबर ही नहीं है बेटा, तुम्हें डेटा मेंबर क्यों लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसने कह दिया कि ये डेटा मेंबर है? डेटा मेंबर कभी डबल कोट में आते हैं क्या? मोबाइल डेटाबेसेस के अलावा बहुत जगहों पर रखता है, क्रोम खुद यूज करता है, क्रोम ब्राउजर के अंदर भी एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज होता है। जहां भी आपको जैंगो के अंदर यूज होता है, अगर आप पाइथन में जैंगो फ्रेमवर्क पढ़ें तो जैंगो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट कॉन्फ़िगर होता है, पाइथन बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट को सपोर्ट करती है, बहुत जगह होता है एसक्यूएल लाइट, राइट? रजत, ये डेटा मेंबर या इंस्टेंस मेंबर क्यों लग रहे हैं? इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं? ना ये क्लास है, ना ये पैकेज है, ना ये कोई डेटा मेंबर है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है जो हाइबरनेट को ये समझने में मदद करेगी कि ये पर्टिकुलर नाम जो आगे है वो ड्राइवर का नाम है। इट्स नथिंग मोर देन अ स्ट्रिंग, इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स। आपको तो डॉट दिख रहा है तो आपका दिमाग चल रहा है कि कोई क्लास है, कोई पैकेज है, कोई डेटा है, ऐसा थोड़ी है। हर जगह डॉट थोड़ी ना बताता है कि क्लास और पैकेज यूज हो रहे हैं। यस, एसक्यूएलाइट ऑलवेज स्टोर्स द डेटा इन फाइल। क्या एक्सटेंशन होता है उस फाइल का? .db। द एक्सटेंशन ऑफ द एसक्यूएलाइट फाइल इज .db। ठीक है, आगे बढ़ूं अब तो? चलिए, सिंपल है, उसको अननेसेसरी आप कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक? तो आप ये कह सकते हो कि सर ये हमें याद रखनी पड़ेगी स्ट्रिंग, तो मेरा जवाब है हाँ, याद तो रखनी पड़ेगी। बस इतना है कि एक बार याद रखनी पड़ेगी, बाकी जगह तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और सुनो, और सुनो, ये डिफिकल्ट है ना, नाम थोड़े डिफिकल्ट है ना, तो जब आप हाइबरनेट का जार फाइल डाउनलोड करोगे ना, ये तो पता है ना, हाइबरनेट चलाने के लिए अपन को कुछ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्लास पाथ में सेट करनी पड़ेगी, तो हाइबरनेट आपको सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के देगा और बोलेगा लो इसको कॉपी पेस्ट कर लो और अपने हिसाब से यहां पर चेंज कर लेना। आप सोचो अगर मैं माई एसक्यूएल भी यूज करता हूं, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा ना, कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास, यहां बस ओरेकल ड्राइवर की जगह माई एसक्यूएल का नाम आ जाएगा ना, बस। तो हाइबरनेट जानता है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो हाइबरनेट डाउनलोड के साथ आपको खूब सारे सैंपल कोड देगा, उसमें से कोई भी उठा के कॉपी कर लेना अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, आपको बाय हैंड टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये भी समझ आया? आप गूगल पे जाके डालो हाइबरनेट की पूरी, आपको सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की लिस्टिंग मिल जाएगी, कोई भी यूज कर लो जो आपके हिसाब से सही है। इसलिए कुल मिलाकर ये आपके लिए नहीं है स्ट्रिंग, ये समझ रहे हैं? दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज यूज्ड बाय हाइबरनेट टू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉपर्टी टैग ड्राइवर है। ठीक है, अब एक बात और बताओ, इसका मतलब मैं इनका ऑर्डर बदल सकता हूं? कर दूं ऊपर नीचे? हाँ कर दो, कौन मना कर रहा है? हाइबरनेट को तो स्ट्रिंग मैच करनी है, ऑर्डर थोड़ी मैच करना है इसका, किसी भी ऑर्डर में आप कर दो, राइट? समझ आया? राइट। तो पहला वाला बता रहा है ये ड्राइवर क्लास का नाम है, दूसरा वाला बता रहा है ये कनेक्शन का यूआरएल है, तीसरा वाला बता रहा है ये यूजर नेम रख रहा है, और चौथा वाला बता रहा है ये रख रहा है पासवर्ड। हुआ क्लियर? राइट। अब आप बाकी सब समझिए, मैंने बोला है मेरी ड्राइवर क्लास ये वाली है,
यही यूज करते थे ना आप जेडीबीसी में, राइट। फिर मैंने बोला है जो मेरा कनेक्शन यूआरएल है वो ये है, बिल्कुल जेडीबीसी का। इसमें याद है ना कौन क्या है, ये जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी मेन प्रोटोकॉल, ओरेकल सब प्रोटोकॉल, थिन ड्राइवर का नाम, सचिन पीसी होस्ट कंप्यूटर का नाम, 1521 पोर्ट का नंबर, ओआरसीएल सर्विस का नाम। और ये हमेशा इतनी बड़ी स्ट्रिंग बनेगी हर डेटाबेस के लिए? नहीं, ये ओरेकल के लिए इतनी बड़ी बनेगी, माइस्क्यूएल के लिए बहुत छोटी बनेगी, एसक्यूएल लाइट के लिए और छोटी बनेगी। समझ रहे हैं? राइट। तो ये आपको आपके डेटाबेस के हिसाब से कॉन्फ़िगर करनी है। ये भी खुद ही लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं, इसका भी एक सैंपल हाइबरनेट देगा, आप बस अपने पीसी का नाम बदल लेना उसमें। राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, वी हैव गॉट कनेक्शन डॉट यूजर। ये क्या होगा, गेस करो। ये मैंने ओरेकल में जाकर एक यूजर बनाया है, उस यूजर का नाम मैंने रखा है हाइबरनेट बैच। तो यही नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा हाइबरनेट। हाइबरनेट बैच नहीं, कुछ भी चलेगा, जैंगो बैच भी चलेगा, यूजर का नाम चलेगा, हाइबरनेट के किसी कॉम्पिटिटर का नाम भी चलेगा, ये ओरेकल का यूजर नेम है। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये कहां से आया है, ये हमने दिया, हम इसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग एडवांस जावा बैच देते थे अपने एडवांस जावा कोर्स में। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स हमारा पासवर्ड है, राइट। तो ये सब पहले से सेट होना चाहिए। ये आपके सिस्टम पे ओरेकल होनी चाहिए, ओरेकल में एक यूजर होना चाहिए, यूजर में पासवर्ड सेट होना चाहिए। हाइबरनेट यूजर नहीं बनाता है, याद रखिएगा, टेबल बनाता है, यूजर आपको बना के रखना पड़ेगा, राइट। और मैं यूजर बनाना भी आपको सिखाऊंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है ओरेकल में तो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में पहले मैं यूजर ही बनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब आता है ऑप्शनल वाला पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शनल पार्ट है। इसमें आप क्या बता रहे हैं हाइबरनेट को, इसमें आप बता रहे हैं कि जब ओरेकल से वो कम्युनिकेट करेगा तो एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करेगा। एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करने के लिए हाइबरनेट के पास अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। ये देख रहे हैं आप, ये क्लास का नाम है ओरेकल 9 डायलेक्ट, ये क्लास का नाम है। तो आप हाइबरनेट को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं ओरेकल से कनेक्ट होते वक्त वो इस डायलेक्ट को यूज करे। ठीक है, डायलेक्ट का मतलब समझते ही हैं, बहुत बार हम बात कर चुके हैं। डायलेक्ट मतलब वो कंपोनेंट जो एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है, वो कंपोनेंट जो एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है। तो ओरेकल में भी वर्जन टू वर्जन क्वेरी में फर्क आता है, ओरेकल में भी वर्जन टू वर्जन क्वेरी में फर्क आता है। यस, ओरेकल में भी क्वेरीज में फर्क आता है। तो ओरेकल के लिए भी अलग अलग डायलेक्ट्स दिए हुए हैं। अभी हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब ओरेकल 9i से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं ओरेकल 9 का डायलेक्ट। ठीक है, इन केस आपको लगता है सर डायलेक्ट ना पता हो तो उसकी भी हाइबरनेट के पास लिस्ट है, आप देख सकते हैं कौन से डेटाबेस के लिए कौन सा डायलेक्ट अवेलेबल है। वो लिस्ट ये रही अगली स्लाइड में। फिर वापस इस स्लाइड पे लौटता हूं, पहले आप डायलेक्ट्स देख लें। ये डायलेक्ट्स की लिस्ट है, आप नोटिस करिए ये क्लास का नाम होगा जिसमें org.hibernate.dialect, ये क्या है, ये पैकेज है। ओरेकल डायलेक्ट क्लास का नाम है, ओरेकल 9i डायलेक्ट क्लास का नाम है। तो हाइबरनेट इस क्लास को यूज करेगा, वो इसको यूज करके एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करेगा। वो अपनी तरफ से एसक्यूएल क्वेरी जनरेट नहीं करता, एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करने वाले उसके पास अलग हैं। आप बता दीजिए इनमें से कौन से वाले को यूज करके एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करनी है। और अगर आपको लग रहा है सर मुझे ना पता हो, तो आप ओरेकल जैसे डेटाबेस के लिए तो ये भी लिख सकते हैं, ये सारे वर्जन्स के लिए चलेगा। आ रहा है समझ, ये सारे वर्जन के लिए चलेगा। बाकी आपको 9i के लिए 9i दिया गया है, 10g के लिए 10g दिया गया है। यस यस संभव, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, तभी तो इतने सारी डायलेक्ट क्लासेस हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा, बिल्कुल डिफरेंस है ना। जैसे मैं 10g यूज करूंगा तो मैं इसे यूज करूंगा, आप लोग कैसे यूज करोगे, आप लोग के पास 11g है तो आप इसे यूज करना ओरेकल डायलेक्ट को। वैसे आप 10g भी यूज कर सकते हो, वैसे आप 10g भी यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि 10g का 11g के साथ कंपैटिबिलिटी है, राइट। गॉट इट। तो आपको डायलेक्ट बताना है तो आप माई एसक्यूएल यूज करेंगे,
पुश। आप फिर माई एसक्यूएल बताइए, अगर आप दोनों इनोडीबी भी यूज कर रहे हैं और माई आईएसएम भी यूज कर रहे हैं, राइट है ना, इसके लिए भी माई एसक्यूएल आप इसे यूज कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उसके हिसाब से। सबके लिए एक जनरल डायलेक्ट है, एक स्पेसिफिक डायलेक्ट है, बस जनरल डायलेक्ट थोड़ा परफॉर्मेंस में स्लो है, ठीक है। हाइबरनेट कहता भी है कि आप जनरल वाला यूज मत करिए, स्पेसिफिक वाला करिए। ये सिर्फ वार्निंग देगा, वो मना नहीं करेगा आपको, सिर्फ एक वार्निंग देगा, करने देगा यूज आपको। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक वाला करेंगे तो वार्निंग नहीं देगा, ठीक है। चलें आगे। हाँ, जब आप हाइबरनेट की जार फाइल डाउनलोड करेंगे ना, तो ये सारी डायलेक्ट क्लासेस आएंगी, ओके। जब हाइबरनेट की जार फाइल, याद है आपको कितने साइज की थी, कहा था ना मैंने 65 MB की है, उसी में तो ये सब आएंगी। ये सारी क्लासेस हाइबरनेट के पास अवेलेबल हैं, आप बता दीजिए बस कौन सी यूज करनी है। आ रहा है समझ, ठीक है। चलो बढ़े आगे। डन। ड्राइवर बस आपको देने पड़ेंगे, ये भी याद रखिएगा, है ना। और ड्राइवर आपको ना देने पड़े, अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएं, इसी के लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया था, आप यूज करेंगे मेवन, वो करेगा आपके लिए ड्राइवर की डिपेंडेंसी को सॉल्व। लेकिन हम सबसे पहले मेवन यूज नहीं करेंगे, बिना मेवन के करेंगे तो आप मेवन का फायदा समझ पाएंगे। MySQL में इनोडीबी क्या है, MySQL का इंटरनल डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने का तरीका होता है उमेश। जैसे डेटाबेस सेव होता है MySQL के अंदर, उसके दो तरीके होते हैं, वो इनोडीबी है, उसको छोड़ दो, उसको आपसे कोई, अभी आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, दैट्स समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल्स ऑफ MySQL, ठीक है। चलें आगे। तो ये आपके पास इतने सारे डेटाबेस के ऑप्शन है, बस इतने ही है कि इसके अलावा भी हैं, बहुत हैं, मैंने आपको हल्की सी लिस्ट दिखाई है। अभी इसमें डरबी है, IBM का DB2 है, DB2 तो खैर आ ही रहा है, बहुत सारे डेटाबेस। पोस्टग्रे एसक्यूएल है, पोस्टग्रे का नाम यहाँ पे नहीं है ना, पोस्टग्रे एसक्यूएल बहुत पावरफुल डेटाबेस है आजकल, वो यूज हो सकता है, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। नहीं, MongoDB नहीं है, MongoDB आपको मिलेगा स्प्रिंग में, राइट। मैंने उस समय भी कहा था स्प्रिंग ORM के पास MongoDB है। और वैसे भी सोचिए हाइबरनेट कैसा है, कैसा फ्रेमवर्क है, रिलेशनल डेटाबेसेस का फ्रेमवर्क है। और MongoDB कैसा डेटाबेस है, MongoDB NoSQL डेटाबेस है। तो हाइबरनेट कैसे उससे कनेक्ट हो सकता है, अगर आपको MongoDB से कनेक्ट होना है तो आप स्प्रिंग के पास जाइए, स्प्रिंग कर देगा कनेक्ट, राइट। लौटे वापस कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएं, चलिए ठीक। अच्छा एक और बात, यहां खाली डायलेक्ट ही बताते हैं नहीं, और भी बहुत कुछ बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब हाइबरनेट एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट करेगा, तो क्या आप वो एसक्यूएल क्वेरीज देखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे आप वो एसक्यूएल क्वेरीज? अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ शो एसक्यूएल नाम से एक वैल्यू आती है, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू शो एसक्यूएल, और शो एसक्यूएल को हम लोग कर देते हैं ट्रू। ट्रू कर देते तो क्या होता है, तो फिर जब भी हम हाइबरनेट में कोई कोड लिखते हैं जो बैकएंड से इंटरैक्ट करता है, हमको उस कोड की एसक्यूएल क्वेरी दिखती है। तो अभी नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, अभी आपने शो एसक्यूएल को फॉल्स करा हुआ है। ऐसे ही जब एसक्यूएल शो करेगा हाइबरनेट, तो आप चाहते हैं फॉर्मेटेड वे में करे, फॉर्मेटेड समझते हैं, फॉर्मेटेड समझते हैं, क्वेरी अगर बड़ी हो तो मल्टीपल लाइंस पे ब्रेक कर देगा, प्रॉपर इंडेंटेशन दिखाएगा, वो फॉर्मेटिंग होती है। लेकिन आप मानते हो ये सब ऑप्शनल पार्ट है, एसक्यूएल नहीं भी देखेंगे तो हाइबरनेट डेटाबेस से तो बात कर लेगा, फॉर्मेटेड वे में नहीं भी दिखाएंगे तो डेटाबेस से बात कर लेगा, डायलेक्ट नहीं भी बताएंगे तो अपनी तरफ से डायलेक्ट भी डिफॉल्ट चूज कर लेगा, समझ रहे हैं। इसलिए ये सब ऑप्शनल प्रॉपर्टीज हैं। कंपलसरी क्या है, कंपलसरी इतना पार्ट है, ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ू, बिल्कुल केस सेंसिटिव है उमेश, XML की वैल्यूज हैं ये, ऑल ऑफ देम आर केस सेंसिटिव। सिर्फ एट्रीब्यूट की वैल्यू ही नहीं, खुद एट्रीब्यूट का नाम भी केस सेंसिटिव है, ये नेम का एन भी कैपिटल नहीं कर सकते आप, राइट। आया समझ, चलें आगे। चलिए लास्ट पार्ट आ रहा है, मैपिंग रिसोर्स, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैपिंग टैग का नाम है, रिसोर्स इसका एट्रीब्यूट है। क्या बताते हैं रिसोर्स से आप रिसोर्स के थ्रू बताते हैं आपकी मैपिंग फाइल का नाम, कौन सी मैपिंग फाइल से आपको कनेक्ट होना है। अच्छा अब एक बात बताइए, ये सारे टैग्स की एक एक एंट्री होगी,
एक ही ड्राइवर होगा, है ना, एक ही यूआरएल होगा, सब एक एक होगा, करेक्ट। लेकिन ये वाले की मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा मैपिंग फाइल है। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो इसकी एंट्री एक से ज्यादा होगी। चले आगे, डन। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बेसिक कोड होगा। ठीक है, कुछ इसमें बढ़ेगा ही आगे चलकर, जब हम और हाइबरनेट वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, बाकी इतना मिनिमम तो आपको देना है। मल्टीपल यूजर कनेक्ट करने हो मतलब, जल्दी जल्दी, मल्टीपल यूजर मतलब मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मतलब मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अगर डिफरेंट डेटाबेसेस हुए तो मैपिंग फाइल आप एक ही यूज कर रहे हो क्या दोनों जगह, कि अलग अलग कर रहे हो? जल्दी बताओ, एक ही कर रहे हो तो आपको दोनों जगह एक ही फाइल लिखनी पड़ेगी, राइट? लेकिन ऐसा होगा क्यों हरीश? दोनों ही डेटाबेस में सेम टेबल, जनरली दो डेटाबेसेस होंगे तो टेबल्स अलग अलग होंगी उनकी, सेम टेबल रखनी है, बाकी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आप उनकी मैपिंग अलग बना सकते हैं, मैपिंग सेम बना सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। हाँ, वो अलग है ना, फिर वो तो डेटाबेस ही चेंज हो गया आपका। फिर ये थोड़ी हुआ कि आप पैरेलल दो डेटाबेस यूज कर रहे हो, वो तो डेटाबेस ही बदल गया ना फिर तो। ठीक है, चले आगे, कंप्लीट। चलिए, ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लीजिएगा, स्लाइड मैंने आपको पूरी समझा दी है।